नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। माँ शब्द कितना प्यारा है, अनोखा है, पावन है, ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि महाकुंभ का यह दौर चल रहा है जहां लोग वहां डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हाँ, माँ बहुत ही पवित्र है। जैसे लगता है कहीं ठंडी ठंडी वसंती हवा का झोंका मन को छू रहा हो, सहला रहा हो। अगर किसी के पास माँ नहीं हो, जिन बच्चों की माँ आज इस दुनिया में नहीं, तो वो अपनी बातें जो है वो भाई बहन से या फिर अगर पिता बहुत करीब हो तो शेयर करते हैं। इसी तरह हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में सुमंत एक व्यक्ति हैं जिनकी माँ नहीं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम नेहा है, इससे इनके कई वर्षों से प्रेम रिश्ते चल रहे थे। अब माँ तो घर में है नहीं, चूंकि माँ एक दोस्त भी होती है, जहाँ बेटा हो या बेटी अपनी मन की बातें माँ तक पहुँचाते हैं। और माँ सोचती है चलो मेरे बेटे या बेटी की जहाँ तक खुशी हो उसमें हम शरीक हों, और इसके लिए जहाँ तक होता है अपने पति से भी लड़ाई लड़ बैठती है और कहती है नहीं, बेटा को अगर ये लड़की पसंद है तो उससे ही उसकी विवाह होनी चाहिए, और बेटी को ये पसंद है तो होने न दीजिए, इससे क्या जाता है। आप बहुत जगह ऐसा देखेंगे कि पति पे दबाव बना करके महिलाएं जीतती आई हैं अपने बेटे के लिए। लेकिन जहां माँ ही नहीं हो जिस घर में, तो बेटा करे तो करे क्या और बेटी करे तो करे क्या। तो ऐसे में बहुत हिम्मत जुटा करके सुमंत अपने पिता से कहते हैं कि मुझे शादी के लिए कि अगर आप लड़की देख करके एनओसी दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो फिर हम परिणय सूत्र में बंद कर पति पत्नी बन जाए। और इसके लिए उन्होंने अपनी प्रेमिका, जो कई वर्षों से प्रेम प्रसंग जिससे चल रहा था, उनको ला करके अपने पिता के पास खड़ा कर दिया और कहा ये लड़की है पापा, आप इसे देख लो। पिता ने गौर से देखा, नेहा ने भी गौर से उनके पिता को देखा, दोनों की आंखें चार हुई। और उसके बाद जो बदलाव आया कि नेहा भी उसे पसंद करने लगी और पिता भी नेहा को पसंद करने लगे, और इन दोनों की ही शादी हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि सुमंत के पांव तले धरती कैसे फिसल गई। नेहा ने यह सोचा कि जो बेरोजगार लड़के से हम शादी करने जाएंगे, इससे तो बेहतर है कि हम लड़के के पिता से क्यों ना शादी कर लें। लड़के के पिता का नाम है राजा राम प्रसाद, और ये एक सरकारी सर्विस करते हैं। तो सरकारी सर्विस वाले से शादी कर लेंगे तो जिंदगी जो होगी बहुत ही हमारी अच्छे ढंग से चलेगी और रिटायरमेंट भी मिलेगा, तो वो अपना भविष्य भी देख ली। लेकिन ये नहीं देखी कि जहां हम पत्नी बनने जा रहे थे उस लड़के की माँ कैसे बन जाए। लो, ये अद्भुत नज़ारा है अपने ही बिहार का, अपने ही भारत का, जिसका क्या कहना। हम उन माँ की बात करते हैं जो माँ सही में मायने में वो माँ शब्द को एक गरिमा प्रदान करता है। लेकिन ये गरिमा जैसे नेहा जैसी लड़कियां आकर के उसकी धज्जी उड़ाती हुई नजर आती है। एक बेटे पर क्या असर पड़ता है ये एक पिता सोचते तक नहीं, लेकिन अगर माँ होती तो ऐसा कदापि नहीं होने देती। अगर दूसरी शादी करनी हो, चूंकि सुमंत की माँ के मरे हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, अगर ऐसा ही था तो लड़कियों की कमी नहीं थी, महिलाओं की कमी नहीं थी, जिससे मर्जी उससे उनके पिता शादी कर सकते थे। सुमंत के शादी के पहले भी और सुमंत के शादी के बाद भी समझा के कहा भी जा सकता है। आज ये आम हो चुका है कि बच्चों को लोग अपने मन की बात कह देते हैं कि बेटा तुम्हारा जीवन अपना है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ तुम रहोगे, हम अकेले रह जाएंगे तो क्यों ना, मैं भी चाहता हूँ किसी से शादी कर लेना। ये छोटी सी चीजें कह देने में कितना वक्त आता है। जब बेटे ने एनओसी मांगा तो आपने उसी लड़की से खुद ब्याह कर लिया। अब बेटा क्या आपको एनओसी दिया होगा अपनी प्रेमिका से ब्याह रचाने के लिए। लेकिन चलिए, शादी तो हो गई, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि यह तो अभी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपके पास भी पहुंचा होगा, आपने भी देखा होगा। लेकिन हम इसकी दूसरी पहलू आपको बता रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा हो गया है तो इसका असर सबसे खूबसूरत है सुमंत पे, कि अच्छा हुआ कि सुमंत ने इस धोखेबाज लड़की को अपना हमसफर नहीं बनाया। कम से कम छोटे से टुकड़े जो सरकारी नौकरी की चीजें हैं, जिसमें अभी उनके पिता की उम्र आप समझ सकते हैं, जब बेटे ब्याह के काबिल हैं तो पिता कितनी उम्र के रहे होंगे, अधेड़ उम्र के हैं। और नेहा उनसे जल्दी ब्याह रचाने और ब्याह रचा ली।
आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सुमंत के पिता हैं और ये नेहा है, और ये सुमंत की तस्वीर है और ये नेहा की तस्वीर है। इन दोनों को आप देखिए और कंपेरिजन खुद ही कर लीजिए। एक जो बहू बनने वाली थी वो अब बीवी बन चुकी है, और सुमंत को उसको अपनी पत्नी ना कह करके अब माँ बुलाना पड़ेगा। अगर सुमंत में थोड़ी सी भी गैरत होगी या कुछ होगी तो हो सकता है वो घर भी बेचारा छोड़ दे, क्योंकि सामना कैसे कर पाएगा। और नहीं तो सोचेगा चलो कोई बात नहीं है, तुम बेशरम तो हम भी तुमको माँ कहने से क्यों कतराएं। तो हो सकता है सुमंत ऐसा करे। लेकिन ये तो अच्छा हुआ किसी भी लड़के के लिए कि ऐसी धोखा देने वाली लड़की को अपना जीवन संगनी बना करके वो जीवन साथी बनाकर करता तो करता क्या। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में कोई भी लड़का अगर मिल जाता पैसे वाला तो उसी वक्त वो सुमंत को छोड़कर और उसका हाथ पकड़ती। तो खैर ऐसा होता है, लेकिन सोचना हमें और आपको पड़ेगा। लड़की अगर आ रही है तो उसकी विचारधारा कैसे है, जिस लड़के से लड़की ब्याह कर रही हो उसका विचारधारा कैसा है। पवित्र रिश्ते के बंधन में बंधी और इस तरह की ऊट पटांगी जो हरकत होती है, इससे समाज ही गंदा नहीं होता है, देश गंदा होता है, इंसान की प्रवृत्ति गंदा होती है, और ये एक लक्षण बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है, और उसी आदत में लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो अब तो लोग कहें ना कहें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और लोगों का सुनता कौन है। अब देख लीजिए इनके साथ ही कि सुमंत के पिता को देखेंगे क्या, उनको भी नहीं लगा होगा कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे और ये लोग जितने भी हैं इसी तरह गलत रास्ते पे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अभी इतना ही, लेकिन अभी बहुत जल्द पुष्टि होगा कि आखिर इनका पता क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे तो अररिया के रहने वाले हैं, लेकिन बाकी और भी जो शामिल है वो सुमंत बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो उस चीज़ों के लिए इंतजार कीजिए, और हम भी इंतजार कर रहे हैं ताकि अच्छी खबर और सच्ची खबर आप तक हम पहुँचा सकें।